हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड की एक अमेजिंग फीचर के बारे में और वो है क्विक पार्ट्स। नॉर्मली किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट में हमें कोई चीज़ बार बार इंसर्ट करनी होती है, तो उसके लिए बेसिकली क्विक पार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये आपके काम को ईजियर बनाते हैं और इससे आपका टाइम भी काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। तो क्विक पार्ट्स यूज़ करने के लिए सिंपली जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, बिल्कुल राइट साइड पे जाएं तो टेक्स्ट ग्रुप में ही एक पॉइंट है क्विक पार्ट्स का। अब इसके साथ बना हुआ है ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, उन्हें हम बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये नीचे जो सिग्नेचर लाइन ली हुई है इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में जाएंगे, उसमें लास्ट पे ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। उस पर जस्ट हमने सिंगल क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने इसे नेम दे देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे नाम दे दिया है असाइन, ठीक है। एंड देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। एंड देन यहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट्स है सेव इन, ठीक है। इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं। ऑप्शंस जो है उसमें से भी कोई सा भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सिंपली हम, ठीक है, जो भी सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद, ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया ओके पे। अब जहाँ भी इसी साइन को बार बार हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ भी इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपली कर्सर वहाँ लेके जाएंगे, क्विक पार्ट्स में जाएंगे एंड देन टॉप पे ही हमारे पास ये शो हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं टॉप पे ही वो साइन वाला लिखा हुआ आ गया, तो उसको क्लिक करके जहाँ भी हमने इंसर्ट करना है जस्ट सिंगल क्लिक पे हम उसे इंसर्ट करते जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट में या कोई योर न्यू डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में ईजियर वे में हम इस क्विक पार्ट में जो सेव किया हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी हमने इंसर्ट कर दिया, तो इस तरह डिफरेंट प्लेसेस में इसी डॉक्यूमेंट में एक कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी आप इसे इसी तरह से सिंगल क्लिक पे इंसर्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब दोबारा से जाएंगे क्विक पार्ट्स के अंदर। अब इसमें एक ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट का, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में उसमें ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू ऑटो पार्ट गैलरी। अब उसमें भी आप नेम दे दें, कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया पैरा, ठीक है। इसके अलावा ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट भी बेसिकली उसमें सेव हो जाएगा। अब जहाँ भी ये टेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है किसी और डॉक्यूमेंट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट प्लेसेस पे, तो दोबारा से क्विक पार्ट्स में जाके, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे तो उसी में ये हमें नीचे नज़र आ जाएगा, जैसे ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से भी सिंगल क्लिक पे हम जहाँ जहाँ भी इसे इंसर्ट करना चाहेंगे हम ईजिली उसे इंसर्ट कर पाएंगे। तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में अगर बार बार कोई चीज़ रिपीट करनी हो, बार बार उसी को पढ़ना हो, लिखना हो, तो उसको ऑटो टेक्स्ट में आप सेव कर लेते हैं या क्विक पार्ट्स में, और जब दिन चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं एक अमेजिंग वे में, जैसे ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इस तरह से बेसिकली ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास पहले 2 पैराग्राफ हमने लिए थे और ये बाद में जो हमने इंसर्ट किए। तो इस तरह बेसिकली क्विक पार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर का। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। नेम आ गया, गैलरी, कैटेगरी, टेम्पलेट वगैरह डिफरेंट इसमें आ जाते हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका बिल्कुल राइट साइड पे आपको प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा, जैसे ही हम देख सकते हैं। जिस पर भी क्लिक करेंगे राइट साइड पे उसका प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है। अब सिंपली यहाँ से भी कुछ भी सिलेक्ट करके उसे अप्लाई करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो वो यहाँ से भी आप इंसर्ट नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो भी डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये बेसिकली क्विक पार्ट्स के ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मोस्टली इन्हें यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग एक पॉइंट है, आपकी काम को बहुत ईजी बना देता है, ठीक है, क्विक पार्ट्स। अब दोबारा से अगर हम बात करें, दोबारा क्विक पार्ट्स में जाएं, ठीक है, कुछ और सेलेक्ट कर ले एंड देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हम उसे फर्दर चेंजेस भी उसमें कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का, बेसिकली हमारा जो फाइल ऑप्शन होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे इन्फो उसमें होती है पहला पॉइंट। अब इन्फो में जो राइट साइड पे जितनी भी पॉइंट्स ऑप्शंस होते हैं ना डॉक्यूमेंट के बारे में सारा कुछ, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आ रहा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम जाएं क्विक पार्ट्स के अंदर, अब उसमें एक और पॉइंट रह गया है हमारा फील्ड का। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, ठीक है, ऊपर कैटेगरीज का ऑप्शन है, ठीक है। उस कैटेगरी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो जो हमने चीज़ें यूज़ की हुई है। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया डेट एंड टाइम को, उस पर क्लिक किया तो उसी के डिफरेंट फार्मेट्स आ गए। एडिट कर सकते हैं डेट को, ठीक है, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इसके फार्मर्स जो भी सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।